Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 6 Pneumatic Circuits. Topic number 5 Hydropneumatic and Electropneumatic System. Lecture number 35 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as hydropneumatic and electropneumatic systems. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe hydropneumatic and electropneumatic system regarding its basic concept used in pneumatic system and also learn the applications of these hydropneumatic or electropneumatic system. Program outcomes will be mapped by this table given below, PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा लॉजिक बेस्ड न्यूमेटिक सर्किट. लॉजिक यानी क्या? तो अगर हम एक पर्टिकुलर इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक आउटपुट मिलता है और ये लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बाय यूज ऑफ एंड और नॉर नैंड इस टाइप के गेट सिस्टम से. यही गेटिंग सिस्टम हम डिफरेंट वॉल के थ्रू न्यूमेटिक सिस्टम में डिजाइन कर सकते हैं. हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम देखते हैं. इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर दैट इज ए लिक्विड बेस्ड सिस्टम. न्यूमेटिक इज ए एयर. तो इट इज नथिंग बट दैट दिस हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड एयर बेस्ड सिस्टम. तो आपने हाइड्रोलिक सिस्टम देखे, न्यूमेटिक सिस्टम देखे, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम में यूज होगा. आइए देखते हैं क्या बोलता है ये सिस्टम. Thus, hydropneumatic system consists of a pressure pump and a pressure tank. The pressure tank consists of a rubber bladder surrounded by pressurized air. Water being a non-compressible fluid, pressurized air is used. When you open, say, a tap or shower knob, water from this pressure tank is utilized. तो नॉर्मली वाटर के अंदर जो प्रेशर क्रिएट करने का काम जो है वो प्रेशराइज एयर करेगा बाय ब्लैडर और स्टोरेज टैंक. जैसे कि हमारा एक्यूमुलेटर था तो एक्यूमुलेटर क्या करता था, एयर प्रेशर एक साइड से हम नाइट्रोजन गैस स्टोर करते थे और दूसरे साइड से आपके सिस्टम का प्रेशर जाता था. इन दोनों के बैलेंसिंग में आप एक्यूमुलेटर से एनर्जी को रिसीव करते थे और जब जरूरत ना पड़ती थी तब वो आप स्टोर भी कर देते. ऐसा ही हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम रहेगा जो प्रेशराइज पंप और प्रेशराइज टैंक के फॉर्म में हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम कंबाइंड फॉर्म में आएगा. इसके जो कंपोनेंट्स है उसको देखते हैं. फर्स्ट है हाइड्रोनोमेटिक टैंक, हाइड्रोनोमेटिक पंप्स, हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई, हाइड्रोनोमेटिक सिलेंडर, हाइड्रोनोमेटिक प्रेशर बूस्टर सिस्टम. तो ये हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होती है इसके बारे में ये डायग्राम में दिया है. मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस, होटल्स, आईटी पार्क, हॉस्पिटल्स, रिसोर्ट्स, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स. तो इस पर्पस के लिए हम हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम यूज करते हैं जहाँ पे हमारा एयर सिस्टम यानी न्यूमेटिक बेस्ड सिस्टम वर्क नहीं कर पाता फॉर पर्पजिंग ऑफ लिफ्टिंग एंड ऑटोमेशन वर्क. सो तो हाई फोर्स की जरूरत है तो हम न्यूमेटिक को पावरफुल बनाने के लिए हाइड्रो एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे. दैट अबाउट द हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम. तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड न्यूमेटिक एनर्जी. तो न्यूमेटिक इज एयर एंड इलेक्ट्रिकल इज ए वायर कनेक्शन. तो बेसिकली ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड रहेगा पर जिसका मैक्सिमम ऑपरेशन यानी इनपुट और आउटपुट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बेस्ड सर्किट पे डिपेंड करें. इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इज ए सिस्टम टूल्स दैट इज वर्क यूजिंग द एयर प्रेशर, एयर फ्लो बट कंट्रोल यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक्चुएट. तो ये जो है ये वर्क करता है एयर प्रेशर पे बट एक्चुएट होता है
electric devices like actuator, pneumatic controller, electric circuit. तो इस तरह से ये न्यूमेटिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम जो ऑपरेट होता है एयर प्रेशर पे, बट उसका एक्चुअल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक दिस सर्किट। ये एक टिपिकली इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट है। ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट जो है ये आपके न्यूमेटिक सिस्टम के हैं, बट इसको जो एक्चुएशन का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली दिया है फर्स्ट एलिमेंट एनर्जी सप्लाई एलिमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनपुट एलिमेंट, प्रोसेसिंग एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट एंड वर्किंग एलिमेंट। ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये आपने न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर देखे और ऐसा सर्किट भी आपने देखा। दिस इज ए शटल वॉल्व 3/2 DCV push button operated with spring return same as a 3/2. This is nothing but the AND गेट और OR गेट सर्किट। ध्यान से देखिए और रिमाइंड कीजिए। एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन लास्ट लेक्चर को रिवाइज कीजिए, तब आपको कंफर्म होगा दैट इज एंड और। तो ये एक टिपिकल सर्किट है जिसमें न्यूमेटिक सिस्टम को यूज किया है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जब तक हम इलेक्ट्रिक सप्लाई का कॉम्बिनेशन नहीं देते या फिर यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा कंट्रोलिंग एलिमेंट रहेगा, ये क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिक सप्लाई के आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेंगे। दैट्स ए टिपिकल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो आइए देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट यूज होता है वाइडली यूज इन मेनी एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोडक्शन, असेंबली एंड पैकेजिंग सिस्टम। Examples of applications are milk filling machine, yogurt filling machine। तो ये जो मिल्क फिलिंग मशीन है या कोई चीज को पैकेजिंग करने का काम करता है, वहां पे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम होता है। यानी सारी चीजें जो है वो एयर ऑपरेटेड रहेगी, यानी कंपोनेंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक स्टेशन तक जाएगा बाय यूज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एयर के यूज से। बट जब तक आप मेन स्विच ऑन नहीं करते तब तक यह एक्चुएट नहीं करता। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 35. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as describe hydropneumatic system with its application. Describe electropneumatic system with its application. For solving this question, watch this video again and again. Any query, any doubt, then contact to subject teacher. इस टॉपिक के अंदर आपको हाइड्रोनोमेटिक एंड इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन ही देना था, इतना ही आपके टॉपिक में है। इसका रिगार्डिंग सर्किट डिजाइन आपके सिलेबस में। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव एज डिस्क्राइब हाइड्रोनोमेटिक एंड इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज आपने पढ़ा हाइड्रोनोमेटिक एंड इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम के बारे में। प्रोग्राम आउटकम अचीव बाय दिस लेक्चर एज PO1, PO4, PO6, PO7 एंड PO3 इज टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेटिक सर्किट के अंदर फॉल्ट्स एंड रिमीडियल एक्शन और उसके मेंटेनेंस प्रोसीजर को जानें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।